मित्रों शुभ नमस्कार। आज हमारा विषय है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति क्या कुछ लेकर आने वाले हैं। इसी कड़ी में धनु लग्न तक चर्चा हो चुकी है। अब हम यहां मकर लग्न वालों पर क्या प्रभाव स्थापित करेंगे, क्या देंगे, क्या लेंगे, कहां सकारात्मक करेंगे, कहां नकारात्मक करेंगे, कहां सचेत रहना है और कब सचेत रहना है, कहां हम प्रयास करें ज्यादा कि हमको सफलता ज्यादा मिलेगी और कहां हमें रिस्क नहीं लेना है। इसी का लेखा जोखा लेना है, इसको समझना है हमें। इससे पहले जब देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन नीच राशि मकर में हुआ था तो उस समय नवंबर 2019 में हमने आकलन किया था कि पूरा वातावरण नकारात्मक की तरफ जाएगा, समाज में नकारात्मकता का बोध होगा, अत्यधिक संख्या में लोगों की मृत्यु होगी। तब किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। आप चाहें तो मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। न्यूज़पेपर में भी छपता है, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी, चाहे हिंदुस्तान हो, अमर उजाला हो, इसमें आप देख सकते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन अपनी नीच राशि से कुंभ राशि में हो रहा है। यद्यपि शनिदेव की ही ये भी राशि है, लेकिन शनिदेव की पहली राशि में ये नीच राशि के हो जाते हैं, नीचत्व को प्राप्त करते हैं। वो भी शनि के साथ थे और राहु से दृष्ट होकर थे, यानी पूर्ण नकारात्मक स्थिति में विद्यमान होकर के गोचरी संचरण कर रहे थे 13 महीने तक। बृहस्पति हैं क्या? प्राणवायु है, सांस है। तो प्राणवायु संकट में था और है भी। कोरोना से पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा है। बृहस्पति है क्या? बृहस्पति भाग्य है, बृहस्पति विवेक है, अध्यात्म है, पुरोहित है, मंदिर के पुजारी हैं, मस्जिद के आप जो भी धर्म गुरु हैं वो हैं, विश्वविद्यालय संस्थान हैं, पठन पाठन हैं, संस्कार हैं, गुरु हैं, बैंकिंग व्यवस्था है, बैंक हैं, परोपकार हैं, दान है, पुरस्कार हैं। तो कैसी स्थिति है? इन सारे चीजों पर नकारात्मक प्रभाव था। कब तक? जब तक ये मकर राशि में नीच के थे। लेकिन अब क्या करेंगे? 5 अप्रैल 2021 को सूर्योदय के साथ ही ये इन दोनों के नकारात्मक प्रभाव से बाहर आ गए। तो बृहस्पति बड़ा ग्रह है, बृहस्पति प्रभावशाली ग्रह है, सकारात्मक फल प्रदायक ग्रह। तो समाज में सकारात्मकता दिखेगी, कहां दिखेगी, इसकी चर्चा हम लोग पहले वीडियो में कर लिए हैं, आप वहां देख सकते हैं। लेकिन यहां मकर लग्न वालों पर क्या प्रभाव स्थापित करेंगे, मकर लग्न के लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, इसको जान लें। तो मकर लग्न में ये क्या होते हैं? व्यय के कारक हो जाते हैं और पराक्रम के कारक हो जाते हैं। खर्च का विभाग इनके आधिपत्य में है और पराक्रम का, सोशल का, सामाजिक का, मित्र का, भाई का, बंधुओं का, बहनों का, पराक्रम का भी कारक बृहस्पति ही है। बृहस्पति का गोचर कहां हो रहा है? द्वितीय भाव में, धन भाव पर, कुटुंब के भाव पर, वाणी के भाव पर। और दृष्टि कहां पड़ेगी, इसको समझा जाएगा। लेकिन पहले यह समझा जाए कि मकर लग्न में ज्यादा शुभ कारक होते हैं कि ज्यादा नकारात्मक फल प्रदायक होते हैं। तो व्यय के और पराक्रम दोनों के कारक हैं, 100 में ग्रह हैं, तो बहुत अच्छा परिणाम तो मकर लग्न में प्रदान नहीं करते। सिटिंग अच्छी मूल कुंडली में है तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली ये नकारात्मक फल प्रदायक ही होते हैं मकर लग्न में। धन भाव में जा रहे हैं, वाणी के भाव में जा रहे हैं, कुटुंब के भाव में जा रहे हैं। तो कुटुंब में कुछ कार्य ऐसा होगा जहां खर्च हो, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो, वाणी दोष हो,
झूठे वादे नहीं करने हैं। झूठा वादा करके मुकरेंगे तो यह अवधि कहानी बना देगी आपकी। वादा तो करना ही नहीं है झूठा, झूठी गवाही भी नहीं देनी है। यानी ऐसा कोई कार्य नहीं करना है कि जिसमें झूठ का सहारा लेना पड़े। व्यय होगा कहां से? गले की समस्या हो सकती है। व्यय होगा कहां? परिवार में कोई कार्य हो उस पर खर्च हो जाए। लेकिन जो भी चीजें होंगी, जैसे मान लीजिए घर में कोई कार्य आप कर रहे हैं, घर का निर्माण हो गया, घर में कुछ किसी के बच्चे की शादी करनी है आपने कर दिया, तो सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। यह होगा। यह हुई जब देव गुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में विद्यमान रहेंगे। लेकिन इनकी दृष्टियों का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि जहां बैठते हैं उसमें तो गड़बड़ी पैदा करते हैं, अवरोध पैदा करते हैं, नकारात्मक देते हैं। लेकिन जहां इनकी दृष्टि पड़ती है वहां के फल को ये बढ़ा देते हैं। अच्छी दृष्टि पड़ गई तो बम बम, खराब पर दृष्टि पड़ गई तो भी बम बम होगी, लेकिन नकारात्मक प्रभाव होगा। तो यहां द्वितीय भाव से इनकी दृष्टि पड़ेगी कहां? अष्टम भाव पर। इनकी दृष्टि कहां पड़ेगी? छठे भाव पर। इनकी दृष्टि कहां पड़ेगी? राज्य भाव पर। तो रोग ऋण शत्रु के भाव पर पड़ेगी बृहस्पति की दृष्टि, तो रोग ऋण शत्रुओं में वृद्धि दिखेगा, इसमें दो राय नहीं है। रोग ऋण शत्रु बढ़ेंगे, आंतरिक रोग आंतरिक शत्रु की में वृद्धि होगी, लेकिन प्रतियोगिता में विजय भी हासिल करा देंगे। क्यों कराएंगे? क्योंकि विरोधी से टक्कर होगा और सम्मान बढ़ाना है। दसम पर भी तो दृष्टि है, तो जब सम्मान बढ़ेगा इनका तो स्थिति बेहतर होगी, शुभताओं में वृद्धि होगी, प्रतियोगिता होगा, विरोधी आएंगे, लेकिन आप पराजित कर पाएंगे, आप जीत पाएंगे। ऐसा वातावरण आपके लिए बनेगा। इनकी दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी तो पेट की समस्या, पेशाब संबंधी समस्या, शुगर की समस्या, एलर्जी की समस्या, आंतरिक रोग की समस्या तो क्रिएट करेंगे, लेकिन आयु को बढ़ा देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि पुराना रोग का शमन हो सकता है, पुराना रोग ठीक हो सकता है, पुराने रोग से मुक्ति आपको मिल सकती है। अगली दृष्टि कहां पड़ रही है? राज्य भाव पर, दसम भाव पर। तो दसम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण सम्मान में वृद्धि होगी, परिश्रम में वृद्धि होगी, जो कार्य आप करेंगे उसमें सफलता ज्यादा मिलेगी, पिता का सहयोग सानिध्य मिलेगा। सरकारी नौकरी में है तो अपने से वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त होगा। प्राइवेट सेक्टर में है वहां भी सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त होगा। आपके कार्यों की सराहना होगी, आपके कार्यों की बढ़ाई होगी, आपके परिश्रम करने की क्षमता में वृद्धि होगी। आप विद्यार्थी हैं तो आप अच्छा परिश्रम करेंगे, आपका पढ़ाई में मन लगेगा, परिश्रम करेंगे, लेकिन आपको संयम बरतना है वाणी पर। झूठ नहीं बोलना है, गलत नहीं बोलना है, नहीं तो अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, आप विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि छठे भाव पर दृष्टि विवाद की स्थिति उत्पन्न करने का इशारा कर रहा है। तो आपको उपाय करना पड़ेगा देवगुरु बृहस्पति का। आपको उपाय क्या करना है? 125 ग्राम चने की दाल गाय को खिलाइए, 2 हल्दी की गांठ किसी भी मंदिर में भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में चढ़ाइए, बजरंगबली महाराज के चरणों में चढ़ाइए, भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ाइए, 2 हल्दी की गांठ वहां चढ़ाइए और 125 ग्राम चने की दाल गाय को खिलाइए बृहस्पतिवार के दिन। पीला वस्त्र बिल्कुल धारण मत करिए। इस बीच में किया गया दान पुण्य आपके लिए फायदेमंद होंगे। दूसरी सावधानी मैं फिर कहूंगा, गेरुआ वस्त्रधारी किसी भी सनातन धर्मी अथवा यदि आप मुस्लिम संप्रदाय के हैं तो अपने संप्रदाय के जो भी धार्मिक लोग हैं उनका अपमान नहीं करेंगे। यदि करते हैं तो उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको तैयार होना है। यह उपाय कर लीजिए,
देवगुरु बृहस्पति का यह परिवर्तन खर्च कराएगा धार्मिक कार्यों में। हो सकता है कि घर में किसी का विवाह रुका हुआ हो, विवाह हो जाए और खर्च हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। शुभताओं में वृद्धि होगी, लेकिन यह उपाय आपको करना पड़ेगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो के माध्यम से कुंभ लग्न वालों के लिए कैसा होगा, जहां पर लग्न पर ही देवगुरु बृहस्पति का गोचरीय संचरण हो रहा है, अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।